नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी। A1 टीवी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो बहुत ही साधारण से परिवार में जन्मे, लेकिन अपनी लगन और मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने लोकतंत्र में बुलंदियों को छुआ। जो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 1 बार उपराष्ट्रपति पद को भी सुशोभित कर चुके हैं, जिन्हें लोग बाबू साहब के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं देश के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। राजस्थान का नाम आते ही यहाँ के राजपूतों की वीरता और उनकी बहादुरी की गाथाएं गूंजने लगती हैं। लेकिन इन्हीं के बीच आधुनिक राजस्थान की राजनीति के शिखर पुरुष भैरों सिंह शेखावत, जिन्हें लोग बाबू साहब भी कहते हैं, उनको भी श्रद्धा से याद किया जाता है। एक छोटे से गांव से निकलकर शेखावत अपनी मेहनत के बल पर देश और प्रदेश की राजनीति में खास मुकाम पर पहुंचे, जिनके व्यवहार के चर्चे आज भी आम हैं, जिनकी सादगी का आज भी उदाहरण दिया जाता है, जिन्होंने डेकोरम ही नहीं आम आवाम की परवाह की हो, जिनके राजनीतिक शिष्यों की लंबी फहरिस्त है। स्वर्गीय श्री भैरों सिंह जी शेखावत, जिनको लोग बाबू साहब के नाम से कहते हैं, केवल राजस्थान नहीं, भारत की संसदीय परंपराओं और प्रजातंत्र को संपुष्ट करने में वो स्वयं एक विद्यालय के रूप में है और मैं उनकी संसदीय प्रजातंत्र के विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ। हमारे यहाँ माटी के लाल एक मुहावरा चर्चित, तो सही मायने में माटी के लाल थे भैरों सिंह शेखावत। माटी से निकले, गांव की, छोटे से गांव की धरती से, और नौकरी भी इनिशियली शुरुआत में पुलिस की बहुत सामान्य सी नौकरी थी, पर पुरुषार्थ, भीतर की कल्पना शक्ति, मेहनत और योग्यता और बहुत सारे गुण जो प्रभु ने उन्हें दे रखे थे, उनकी बदौलत वो एक के बाद एक आगे बढ़ते चले गए और एक दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और फिर आगे चल के भारत के उपराष्ट्रपति बने। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो स्टेट्समैन थे। राजनीति में बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं तो पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करते हैं, उनमें बहुत दूरदृष्टि नहीं होती, विराटता नहीं होती, हृदय की, गलतियों को माफ़ करने की प्रवृत्ति नहीं होती, बदला लेने की प्रवृत्ति होती है राजनीति में। लेकिन जो आदमी इनसे उठकर व्यवहार करता है उसको हम स्टेट्समैन कहते हैं, और वो वास्तव में राजस्थान के स्टेट्समैन थे। राजस्थान की राजनीतिक क्षितिज पर लंबे समय तक छाए रहने वाले भैरों सिंह शेखावत का जन्म 23 अक्टूबर 1923 को सीकर जिले के खाचरियावास गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी सिंह शेखावत और माता का नाम बन्ने कंवर था। गांव की पाठशाला में अक्षर ज्ञान हासिल किया। हाई स्कूल की शिक्षा गांव से 30 किलोमीटर दूर जोबनेर से प्राप्त की, जहां पढ़ने के लिए पैदल जाना पड़ता था। हाई स्कूल करने के बाद जयपुर के महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया ही था कि पिता का देहांत हो गया और परिवार के 8 प्राणियों का भरण पोषण करने का भार किशोर कंधों पर आ गया। फलस्वरूप हल हाथ में उठाना पड़ा। वे बचपन से ही संघकर्मी रहे। उन्होंने अपना करियर एक हवलदार के रूप में शुरू किया। 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंग हैं जो उनकी दृढ़ता, सिद्धांत निष्ठा और समर्पण को प्रदर्शित करते हैं। पहले 1952 के चुनाव में भारतीय जनसंघ के बैनर पर, चिन्ह पर 11 विधायक चुनकर आए थे, सबसे ज्यादा राजस्थान में थे। जागीरदारी उन्मूलन का बिल पेश करने वाला पहला राजस्थान था भूमि सुधारों का, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये कहा कि जनसंघ जागीरदारी उन्मूलन के खिलाफ है। जितने भी लोग जीत कर आए थे सब के सब राजपूत थे और जागीरदार समाज से जुड़े हुए थे। तो जब जनसंघ ने जागीरदारी उन्मूलन का समर्थन किया तो 9 विधायकों ने विरोध किया, और भैरों सिंह जी ने पार्टी की निष्ठा और जागीरदारी उन्मूलन की बात को ध्यान रखते हुए समर्थन किया, और 9 विधायकों को 1952 में जनसंघ से निकाल दिया गया और 2 बचे, श्री भैरों सिंह जी शेखावत और जगत सिंह जी झाला। ये तो उनकी सिद्धांत निष्ठा थी। भैरों सिंह जी अपने जीवन में, अपने व्यवहार में सुई बन करके रहे, कभी कैंची नहीं बने।
उनमें दीवार बनाने की अपेक्षा द्वार बना करके चलने की ताकत थी। वर्ष 1941 में भैरव सिंह शेखावत का विवाह सूरज कंवर से हुआ। इनकी पुत्री का नाम रतन कंवर है। रतन कंवर के पति नरपत सिंह राजवी वर्तमान में विद्याधर नगर से विधायक हैं। वे पूर्व में वसुंधरा और शेखावत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इनके 2 पुत्र और एक बेटी है। ये लोग भी राजनीति में सक्रिय प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इन्हें पार्टी मंच पर किसी तरह की पहचान नहीं मिली है। इसके लिए वे संघर्षरत हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसे बिरले ही नेता हैं जिन्हें लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर याद करते हैं। राजस्थान की राजनीति के शिखर पुरुष भैरव सिंह शेखावत ने भी आम आवाम के बीच जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक ऐसी खास पहचान बनाई जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। यही नहीं, राज्यसभा के सभापति रहते हुए भी उनकी सटीक टिप्पणियां और गरिमापूर्ण व्यवहार के लिए वे सदैव याद किए जाते रहेंगे। भैरव सिंह शेखावत ने जब राजनीति में कदम रखा तब लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े होने को भी तैयार नहीं थे। प्रदेश में राजघराने थे जो अपना अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ रहे थे। दूसरे शेखावत थे जो राजघरानों और कांग्रेस दोनों के खिलाफ ही मोर्चा संभाले हुए थे। राजस्थान में भाजपा का जो वर्तमान स्वरूप सामने है उसे खड़ा करने में शेखावत का बड़ा योगदान है। कहा जाता है कि शेखावत ने विधानसभा की नियमावली को कंठस्थ कर लिया था, जिससे कोई भी उनके सामने बहस करने से भी कतराता था। उनके इस सारे कार्यकाल में एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा साथ रहा उनके साथ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का रहा, अटल बिहारी जी वाजपेयी की जो उनकी जो मित्रता थी वो रही। एक बहुत पुराना फोटो अखबार में छपी थी जिसमें 1952 की थी, जिसमें भैरव सिंह जी शेखावत, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लालकृष्ण अडवाणी जी की थी। और जो ऐसा अवसर आया था जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, अडवाणी जी प्रधानमंत्री थे और वो भारत के उपराष्ट्रपति थे, तो 52 से लेकर 40 साल तक एक साथ काम करने वाले जो लोग थे, इन सब का इसमें योगदान और हाथ रहा है। बहुत बार तो संघ उनसे इस बात के लिए नाराज हुआ कि उन्होंने समाजवादियों को और दूसरी धारा से आने वाले लोगों को ज़्यादा तरजीह दी, उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी कार्यशैली के आधार पर, उनकी सक्रियता और कर्मठता के आधार पर। और राजेंद्र राठौड़ जैसे लोग, सांवरलाल जाट जैसे लोग जो राजनीति में आगे बढ़ पाए, वो उनके हृदय की विशालता का उदाहरण है। वरना जिस पार्टी से वो आए थे उस पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते शायद वो उनको साथ लेके नहीं चल पाते अगर उनके भीतर वो विराटता नहीं होती। तो जो जनता दल दिग्विजय बना और जनता दल के बहुत सारे लोग छोड़ के उनकी सरकार को बचाने के लिए उनके साथ आए, उनके साथ आगे तक बढ़े, उसमें जगमाल, जगत और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको सामान्यतः उनकी पार्टी पचा नहीं सकती थी। वो भैरव सिंह शेखावत थे जिन्होंने उनको आत्मसात किया, गले लगाया और रोहितास जैसे लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया और मंत्री बनाया। और सारे विरोधों के बावजूद, पार्टी के रैंक एंड फाइल के विरोध के बावजूद भी वो उनको साथ लेके चले, जिसकी वजह से पार्टी का व्यापक जनाधार बना। और गांव-गांव में पार्टी जो पहुंच पाई वो इसीलिए पहुंच पाई कि जो शहरों की पार्टी कहलाती थी, बनियों की पार्टी कहलाती थी, राजपूतों की पार्टी कहलाती थी, वो आम आदमी की पार्टी बन पाई। उसमें बड़ा योगदान भैरव सिंह शेखावत की हृदय की विशालता और सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति का है। शेखावत ने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का विकल्प खड़ा किया। वे कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। शेखावत बचपन से ही जनसंघ से जुड़ गए थे। जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में शेखावत की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। इसका उल्लेख कई बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी कर चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस के विरोध में 1952 में दीपक के चुनाव चिन्ह पर पहला चुनाव लड़ा और उन्हें सफलता मिली। इसके बाद वे लगातार राजस्थान की अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ते गए। वे लगातार 10 बार विधायक चुने गए। एक बार राज्यसभा सदस्य भी रहे। खुद राजपूत होने के बावजूद उन्होंने राजपूत समाज के खिलाफ कई ऐतिहासिक कदम उठाए। जागीरदार और सती प्रथा का खुलकर विरोध किया। सामाजिक सुधार के नेता के रूप में अगर देखेंगे तो जब सती का देवराला का प्रकरण हुआ
उस समय जिस प्रकार की दृढ़ता दिखाकर उन्होंने समाज सुधार के लिए और कुरीतियों के खिलाफ लड़ने का जो अपना मजबूत इरादा व्यक्त किया, और मैंने देखा उनके साथ में बड़ा जबरदस्त विरोध उनको सहना पड़ा। सब लोग छोड़कर चले गए और सब लोग बोले भरू सिंह तो अकेला हो गया, कोई पूछेगा नहीं। उस समय आया भरू सिंह ही वापस मुख्यमंत्री बना। तो ये अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होने की, सिद्धांत के प्रति निष्ठा की और संसदीय परंपराओं के प्रति समर्पण का उनका इतिहास रहा। राजपूतों ने इसको अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि राजपूत होकर के सती हो गई, उसके खिलाफ बोल रहे हो रहे। तो इनके खिलाफ राजपूतों ने ही नंगी तलवारें लेकर के इनके खिलाफ जुलूस निकाल दिया था जयपुर में। वो एक बड़ा रोमांचक दृश्य था। वो तो ये था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। और इनका कहना ये था, जोधपुर की एक सभा में अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की सभा होने वाली थी, तो उस समय किसी ने कहा कि अगर ये भैरव सिंह बोलेंगे तो सभा बिगड़ जाएगी। तो भैरव सिंह जी ने कहा कि नहीं, मैं सबसे पहले बोलूँगा। तो सबसे पहले ही बोलने को खड़े हुए। उन्होंने कहा कि आप तो मेरे को एक बात बता दो कि अगर मेरी माँ मेरे पिताजी के साथ सती हो गई होती तो मैं आज आपके सामने खड़ा हुआ या भाषण दे रहा होता है, या वो उधर दूर लड़का जो खड़ा हुआ हाथ में कटोरा लेकर के खड़ा हुआ है उस जगह में खड़ा होता। इनका इतना कहना था कि लोगों के समझ में आ गई कि नहीं, पहला फ़र्ज़ यह है कि अपने बच्चों का पालन पोषण किया जाए, सती प्रथावती पर कुछ नहीं है। शेखावत के लिए कहा जाता है कि वे दुश्मनों के लिए भी दीवार खड़ी करने के बजाय द्वार खोल दिया करते थे ताकि उनके विरोधी भी उनके कायल हो सकें। यही नहीं, उनके दरबार में कोई खास और आम नहीं था। वे सबको साथ लेकर चलने की भावना से काम करते थे। सबके साथ सहज बने रहना भी उनकी पहचान थी। कोई जाए वो 2 मिनट में तो उसको अपना ऐसा मित्र बना लेते थे कि बाहर निकल के जैसे उसको लगता था कि मेरे अलावा इनसे किसी की कोई इतने अच्छे संबंध ही नहीं होंगे। छोटे से छोटे आदमी की समस्या को सुलझाने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। ये नहीं कि कोई बड़ा आदमी आ गया, कोई ऊंचे ओहदे वाला आ गया तो छोटे आदमी को नेगलेक्ट करने नहीं, वो छोटे को पहले देते थे। कार्यकर्ता 24 घंटे उनसे मिल सकते थे, 24 घंटे उनसे मिल सकते थे। किसी को पता नहीं लगता कि ये मुख्यमंत्री है क्या है। तो एक असाधारण से उनकी पूछ और साधारण से साधारण लोगों से मिलना और ग्रामीण भाषा में बात करना और एकदम इस प्रकार से रहना, वो वास्तव में लोकनायक थे। इसके बाद शेखावत ने सक्रिय राजनीति को अलविदा कह दिया, लेकिन एनडीए ने शेखावत को एक बार राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ाया। इस बार उनका मुकाबला प्रतिभा पाटिल से था, जो रिश्ते में उनकी बहू लगती थी। मुकाबला बड़ा ही रोचक था। खुद प्रतिभा पाटिल शेखावत से आशीर्वाद लेने पहुंची। इस चुनाव में शेखावत को शिकस्त मिली और उन्होंने देश और प्रदेश की सक्रिय राजनीति से मुंह मोड़ दिया। जीते जी उन्होंने कभी भी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया। 15 मई 2010 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम यात्रा में देश भर से राजनेता, प्रशासनिक, पुलिस सेवा के आला अफसर, सभी जातियों और धर्म से जुड़े लोग पहुंचे। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।